जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को वर्ग 10 के गणित के अध्याय त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैं कल वीडियो में बताया था थ्योरम को याद करने के लिए, थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का याद कर लिए होंगे, और एक शॉर्ट में उसका मैं जो रूल लिखवाया था उसको भी याद जरूर कर लिए होंगे, मैं यह आशा करता हूँ। आइए मैं आप सभी को प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 को बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें दिया हुआ है आकृति 1 और 2 में डी समानांतर बीसी है। आकृति 1 और 2 में डी समानांतर बीसी है, तो 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यही आपका आकृति ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, जो आकृति 1 है। जो आकृति क्या है? 1 है। तो लिखेंगे आकृति 1 से, हल में लिखेंगे आकृति 1 से। आकृति 1 से हो गया। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या समानांतर है? डी समानांतर। देखिए यहाँ बीसी दिया हुआ है, डी ई समानांतर बीसी है। डी समानांतर बीसी है। क्या है? डी समानांतर बीसी है। तो जब डी समानांतर बीसी है, तो हमने आपको कल ही बताया था कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 1 कहता है 6.1 कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी प्रमेय के अनुसार बनेगा। अब लिख देंगे इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, चाहे आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ डी समानांतर क्या है? डी समानांतर ए बी है। डी समानांतर क्या है? ए बी है। डी ई समानांतर ए बी है। ठीक है, यही आपका फिगर में डी है। इसके समानांतर जो है, डी समानांतर बीसी है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। डी समानांतर बीसी है। डी ई समानांतर बीसी है। ठीक है बच्चों, डी समानांतर बीसी है। क्या है? डी ई समानांतर क्या है? बीसी है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बीसी है। तो इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सीई। ए बटा कितना हो जाएगा? सीई। ए बटा सी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एडी का जो माप है 1.5 है। तो यहाँ पर हम लोग एडी लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.5 बटा बीडी। बीडी का माप कितना है? 3, तो 3 बराबर हो जाएगा ए का माप कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। सी का माप नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग दिए सी। ठीक है बच्चों, अब आइए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछे गुना करेंगे। सी में 1.5 से गुना करेंगे
तो 1.5 गुने CE हो जाएगा, बराबर 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ CE में 1.5 का क्या संबंध है, गुना का संबंध है। CE में 1.5 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा CE बराबर 3/1.5। अब इसका दशमलव हटा दीजिए तो यह हो जाएगा CE बराबर, दशमलव हटाइएगा तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 दूना 30। CE का माप आ गया आपका कितना, CE बराबर 2 सेंटीमीटर। यह आकृति 1 का आंसर हो गया। CE कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब आइए चलते हैं आकृति 2 से, लिखेंगे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में आकृति 2 से, आकृति 2 से। तो आकृति 2 से भी त्रिभुज ABC है। आकृति 2 से क्या है, लिखेंगे चूंकि D समानांतर BC है, D समानांतर क्या है, BC है, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो जब D जो है BC के समानांतर है तो क्या होगा, AD बटा BD बराबर AE बटा C हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा CE, AE बटा C। अब AD का माप देखेंगे कि दिया है कि नहीं, तो AD का माप नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे AD बटा BD। BD का माप दिया हुआ है, BD कितना है, 7.2, तो 7.2 बराबर AE का माप दिया है 1.8, तो 1.8 हो जाएगा। CE का माप दिया हुआ है 5.4, तो 5.4। अब इस सभी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AD में 5.4 से गुना करेंगे तो 5.4 गुने हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा 7.2 में 1.8 से गुना करेंगे तो 7.2 गुने हो जाएगा 1.8। अब यह हो जाएगा AD में 5.4 या गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। अब यह हो जाएगा 7.2 गुने 1.8 बटा हो जाएगा 5.4। 1.8 से 5.4 कट जाएगा 3 बार में। अब 6 हो जाएगा, ये दशमलव बैठ गया, 1 हुआ, 3 चौक 12, 2.4 आएगा। AD का माप आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम CE निकाल दिए और AD निकाल दिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो है समाप्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है P बराबर 3.9, P बराबर 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और FR जो है 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। फिर से मिला लीजिए, P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज PQR बनाएंगे।
हो गया। इसमें दिया है पी क्यू और पी आर भुजा को ई और एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही होगा पी क्यू आर। ठीक है, देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, कौन कौन भुजाओं, पी क्यू, तो यह हो गया एक पी क्यू भुजा और यह हो गया पी आर भुजा को ई और एफ बिंदु, तो यहाँ हो जाएगा ई बिंदु, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ बिंदु। ठीक है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। हमें बताना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है कि नहीं, ई एफ समानांतर यह क्यू आर है कि नहीं है। तो ई एफ समानांतर क्यू आर कब होगा, जब पी बटा क्यू ई के बराबर पी एफ बटा आर एफ आ जाएगा, तो समझिए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। क्यों, प्रमेय 6.2 के अनुसार। प्रमेय 6.2 कहता है कि जब किसी त्रिभुज की एक दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इस प्रकार से हम उसको पहले निकालेंगे, लिखेंगे लिखेंगे दिया गया है कि P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, पी यह है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका 3.9 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। पी एफ है आपका 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर है आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले पी बटा ई क्यू निकाल लें। इसलिए हो जाएगा पीई बटा ई क्यू। पी का माप है 3.9 बटा कितना 3, इसका दशमलव हटाइएगा तो हो जाएगा 39 बटा कितना 30, 10 तियाँ 30 और 13 तियाँ 39 बराबर हो जाएगा 1.3, यानी 13 बटा 10। यह आएगा आपका कितना 13 बटा 10 आ गया। P बटा ई क्यू का माप आ गया 13 बटा 10। अब लिखेंगे तथा अब देखेंगे पी एफ बराबर कितना है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। इसलिए पी एफ बटा कितना एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ का मान हो जाएगा 3.6 बटा 2.4, तो 3.6 का मतलब है 36, दशमलव हटा देंगे तो 36, दोनों में दशमलव समान अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो सीधा 36 बटा 24 लिख देंगे। 12 से कट जाएगा, 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24 बराबर आ गया 3 बटा 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह दोनों जो है बराबर नहीं है, समान अनुपात में यह विभाजित नहीं करती है। इसको लिख देंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से
समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, पीई बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू का मान आया है 13/10। और समीकरण 2 में क्या है, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा क्या, एफ आर। क्या पी बटा ई क्यू जो है और पी एफ बटा एफ आर जो है दोनों का मान समान आया हुआ है? नहीं। पी बटा ए क्यू का माप 13/10 आया हुआ है मान, और पी एफ बटा एफ आर का मान 3/2 आया हुआ है। ये दोनों जो है समान नहीं आए हुए हैं। यदि ये दोनों समान आए होते तो ई एफ समानांतर क्यू आर होता। ठीक है बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। अब यहां लिख देंगे नॉट इक्वल टू। अब लिख देंगे अतः ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है, ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है। यह होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहां हो जाएगा पीई बराबर कितना दिया हुआ है, तो पीई का मान है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू ई चाहे ई क्यू का मान दिया हुआ है कितना, ई क्यू बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, क्यू ई दिया है इसमें, क्यू ई। उसके बाद दिया है पीएफ, पीएफ बराबर है आपका कितना, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आरएफ दिया है 9 सेंटीमीटर, आरएफ 9 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें अब लिख देंगे इसलिए पीई, तो पीई यही ना है, पीई देखिए पीई यही है त्रिभुज में पीई, और उसके बाद ई क्यू, तो ई क्यू यह है। ठीक है, इसको पहले निकालेंगे। अब चूंकि लिखेंगे इसलिए पीई बटा क्या, ई क्यू, पी बटा ई क्यू। तो पी का माप है 4, ई क्यू का माप है 4.5। इसका दशमलव हटा दीजिए तो ये जाएगा 40 बटा कितना, 45। ठीक है, यह 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45 बराबर यह आ जाएगा 8/9। अब निकालेंगे तथा, ये तो निकल गया दोनों। अब निकालेंगे क्या, पी एफ बटा एफ आर चाहे आर एफ, पी एफ बटा आर एफ निकालेंगे। लिखेंगे पी एफ बटा क्या, आर एफ, पी एफ बटा आर एफ बराबर पी एफ का माप कितना है, तो पी एफ का माप है 8, आर एफ का माप है क्या, 9। यह जो है इस सवाल में आपका ई एफ समानांतर क्यू आर होगा, क्योंकि यहां देखिए पी बटा ई क्यू का माप 8/9, पी एफ बटा आर एफ का माप भी 8/9 आया हुआ है। यह हो गया आपका समीकरण कितना, 1। यह है समीकरण कितना, 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है P बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा आर एफ है, हो गया। अतः ई एफ समानांतर क्यू आर है, अतः ई एफ समानांतर क्या है, क्यू आर होगा। अतः ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार
पी बटा ए क्यू के बराबर पी एफ बटा आर एफ है, इसलिए ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, इसका 3 नंबर क्वेश्चन। लिखेंगे दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें भी दिया गया है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। पी बराबर 0.18, पी बराबर 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर दिया है, पी आर बराबर है 2.56 सेंटीमीटर। पी एफ बराबर दिया है 1.10, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। अब आइए लिखेंगे पी क्यू, क्या देखिए पी क्यू, यहाँ देखिए फिगर को, पी क्यू बटा पी ई के बराबर यदि पी आर बटा पी एफ हो जाए तो समझिए कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। क्योंकि आपको पूर्व में हम जो लिखवाए हैं सूत्र कुछ इसमें इधर देखिए ए पी बटा पी बी, यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला आपको कल लिखवाया गया था, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी है, तो क्या क्या हो सकता है, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, या पी बी बटा ए पी बराबर क्यू सी बटा ए क्यू, या इस प्रकार भी आपको देखिए दिखाया गया था ए पी बटा ए बी। ध्यान दीजिए देखिए ए पी बटा ए बी, ठीक है, बराबर आपको लिखवाया गया होगा एस क्यू बटा ए सी, ए क्यू बटा ए सी। तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। लिखेंगे इसलिए पी क्यू बटा पी ई बराबर हो जाएगा, पी क्यू का माप है 1.28 बटा 0.18 बराबर यह हो जाएगा 128 दशमलव, इसका हटाएंगे तो 128 बटा 18। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 चौका 8 बराबर हो गया 64 बटा कितना 9, ठीक है। अब चलेंगे तथा पी आर बटा पी एफ, पी आर बटा पी एफ, पी आर का माप है कितना 2.5 से, पी एफ का माप है 0.36, इसका दशमलव हटा देंगे तो 256 बटा हो जाएगा 36। 4 9 36,
4 छक्के 24, 4 चौका 16 बराबर यह आ गया 64 बटा कितना 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी क्यू बटा पी 64 बटा 9 आ रहा है। उसके बाद पी आर बटा पी एफ भी 64 बटा 9 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 यह हो गया समीकरण कितना 2, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। इधर हम बना देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है पी क्यू, तो पी क्यू बटा क्या है पी बराबर, इसके बराबर है पी आर बटा पी एफ, पी आर बटा पी एफ हो गया। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या होगा ई एफ समानांतर, ये जो त्रिभुज में दिया है ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न का हल अवश्य समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय मां शारदा।